क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण सा लड़का बिना हाई एंड पीसी, बिना बड़ी टीम और बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के पूरे इंडिया के ई स्पोर्ट्स का चेहरा बन गया। कहानी सिर्फ एक प्लेयर की नहीं है, ये उस फायर की कहानी है जिसने पूरे देश को दिखा दिया कि टैलेंट जब जागता है तो दुनिया झुकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस लेजेंड की जिसे लाखों लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं, जोनाथन। वो प्लेयर जिसने इंडियन गेमिंग के रूल्स बदले, एआईएम के नए मायने लिखे और ई स्पोर्ट्स में इम्पॉसिबल शब्द को मिटा दिया। लेकिन जोनाथन की पीक तक की जर्नी उतनी आसान नहीं थी जितनी आज दिखती है। उसके पीछे छुपा है पेन, स्ट्रगल, ब्रेकडाउन, कमबैक और एक ऐसा जुनून जो किसी फिल्म से कम नहीं। और इस वीडियो में हम उसका पूरा सच बताएंगे, जहां रहेगा सस्पेंस, डार्कनेस, सक्सेस, बिट्रेयल, राइवलरी और वो टर्न्स जो किसी ने पहले कभी नहीं बताए। तो अगर आप जोनाथन के रियल फैंस हो या सिर्फ जानना चाहते हो कि एक नॉर्मल बॉय लेजेंड कैसे बनता है, ये वीडियो आपकी आंखों के सामने पूरा इतिहास खोल देगी। मैं हूं गेम प्ले माइंड से और ये है द राइज ऑफ जोनाथन, इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट ई स्पोर्ट्स प्लेयर। जोनाथन अमरल, घर में एक सिंपल लड़का, ना कोई बड़ी एम्बिशन, ना कोई एक्सट्रीम एक्सपोजर, बस एक चीज अलग थी, गेम से पागलपन वाली मोहब्बत। उस समय फ्लैगशिप फोन्स, हाई एंड डिवाइसेस, गेमिंग चेयर्स जैसी कोई चीज जोनाथन के पास नहीं थी। उसके पास था सिर्फ एक नॉर्मल फोन और उस फोन में पबजी मोबाइल का आइकॉन जो उसके लाइफ की डायरेक्शन बदलने वाला था। जोनाथन पहली बार पबजी खेलता है और सिर्फ कुछ दिनों में उसे समझ आ जाता है कि उसके अंदर कुछ तो है जो बाकी प्लेयर्स से अलग है। लेकिन सच कहूं, ये टैलेंट, ये एम, ये कंट्रोल, ये सब तो बाद में सामने आया। पहले तो लोग उसे सिर्फ एक साधारण प्लेयर की तरह ही देखते थे। जोनाथन को शुरू में कोई सीरियस चांस नहीं मिला। कई टीम्स ने उसका गेम प्ले देखा, लोग बोलते ठीक खेलता है पर कुछ खास नहीं, एवरेज प्लेयर है, बड़ी टीम में नहीं चलेगा। जोनाथन हर्ट होता लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो पावर थी जो किसी को दिखती नहीं थी, कंसिस्टेंसी और साइलेंस। लोग बोलते रहते, जोनाथन बस खेलता रहता, और धीरे धीरे वो एक मशीन बन गया। पबजी में एम कंट्रोल सबसे कठिन स्किल था, लेकिन जोनाथन ने उस स्किल को गेम मैकेनिक्स की लिमिट तक पुश कर दिया। लोग उसे मजाक में बोलते थे, ये किड जैसे एम करता है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जोनाथन ने एक दिन वो कर दिया जो इंडिया में किसी ने सपना भी नहीं देखा था। वो था उसका सिग्नेचर लेजर एम, या जिसे पूरा इंडिया आज कहता है जीरो रिकॉयल गेम प्ले। जोनाथन अपने फोन को ऐसा पकड़ता था जैसे किसी सर्जन का ऑपरेशन हो रहा हो। बुलेट्स ऐसे निकलती जैसे किसी स्ट्रेट लाइन में लेजर बीम जा रही हो। ओपोनेंट समझ ही नहीं पाते, ये रिकॉयल कहां गया, ये कंट्रोल कैसे पॉसिबल है। उसकी स्ट्रीम में चैट फट जाती थी, जोनाथन ओपी, लेजर जोनाथन, जीरो रिकॉयल किंग। लेकिन यहां एक सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जोनाथन के इस परफेक्ट एम के लिए वो रोज घंटों ट्रेनिंग करता था। सर दर्द हो जाता, आईज बर्निंग हो जाती, लेकिन जोनाथन रुकता नहीं था। उसके लिए पीयूजेबी सिर्फ गेम नहीं था, वो एक मिशन था। धीरे धीरे जोनाथन का नाम छोटे सर्कल्स में फेमस होने लगा। एक दिन किसी ने उसकी गेम प्ले क्लिप किसी बड़े प्लेयर को भेज दी और वहीं से उसका लक पलट गया। एक टीम ने जोनाथन में पोटेंशियल देखा, उसे चांस दिया गया। पहले तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही वो कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने लगा, जोनाथन ने बाकी प्लेयर्स को ऐसा शॉक दिया कि सब चौंक गए। उसका मूवमेंट, उसका एम, उसका स्प्रे ट्रांसफर, उसकी गेम सेंस, सब कुछ इतनी स्पीड से ग्रो हो रहा था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे ये लड़का आखिर है कौन। और फिर आया वो मोमेंट जिसने इंडिया के प्रो सीन का फ्यूचर बदल दिया, जब जोनाथन को टीएसएम एंटिटी का ऑफर मिला। ये सिर्फ ऑफर नहीं था, ये डेस्टिनी थी। इंडिया में सबसे पावरफुल लाइनअप, जोनाथन, नेयू, क्लच गॉड, जगोड और उनके कोच। ये टीम सिर्फ टीम नहीं थी, एक आर्मी थी। जोनाथन को यहां वो एनवायरनमेंट मिला जो मॉन्स्टर्स को जन्म देता है। यहां से उसकी असली शुरुआत हुई। टीएसएम के साथ जोनाथन ने हर टूर्नामेंट में धमाका किया। पीएमआईएस, पीएमसीओ, पीएमपीएल, हर जगह उसका एम एक ही मैसेज दे रहा था, अगर सामने जोनाथन है तो बचना मुश्किल है। उसके स्प्रे से ओपोनेंट्स डरने लगे। कास्टर्स कहते, दिस बॉय इज नॉट ह्यूमन, जोनाथन इज द फ्यूचर।
जॉनथन हर राउंड में रिकॉर्ड्स तोड़ने लगा। कुछ मैचेस में उसका डैमेज इतना ज्यादा होता कि स्कोरबोर्ड पर उसका नाम बाकी सबसे दोगुना दिखाई देता और फैंस कहने लगे इंडिया का नंबर 1 प्लेयर जॉनथन। लेकिन ग्रेटनेस की प्राइस भी होती है। पबजी कम्युनिटी में 2 नेम्स एवरीवन न्यू, स्काउट और जॉनथन। स्काउट पहले से एक लेजेंड था, जॉनथन नई एज का मॉन्स्टर बन रहा था। लेकिन जब 2 लेजेंड्स एक स्टेज पर आते हैं तो बारिश नहीं, तूफान होता है। फैंस 2 कैंप्स में बंटने लगे, स्काउट सपोर्टर्स, जॉनथन सपोर्टर्स। क्लिप्स वायरल होने लगे, कंपैरिजंस होने लगे, फाइट्स होने लगे। स्काउट कहते जॉनथन अच्छा है पर अभी बहुत सीखना है। जॉनथन कुछ नहीं बोलता, उसका जवाब बस गेम प्ले होता। फैंस दोनों को लड़ाते रहे, लेकिन सच ये है दोनों लेजेंड्स हैं। स्काउट ने रास्ता बनाया, जॉनथन ने उस रास्ते को अगली लेवल तक पहुंचाया। लेकिन राइवलरी ने जॉनथन की फ्लेम को और तेज कर दिया। जॉनथन जितना ऊपर चढ़ा उतने ही एक्यूजेशंस भी आए। लोग बोले जॉनथन हैक्स यूज करता है, टच एम पॉसिबल नहीं है, 0 रिकॉइल स्क्रिप्टेड है। जॉनथन ये सब सुनकर हिल जाता था, लेकिन टूटता नहीं। वो खुद कहता है मेरे पास सिर्फ मेरा गेम प्ले है, अगर वो भी डाउट हो गया तो फिर बचता ही क्या हूं। क्रिटिसिज्म, हेट, ट्रॉल सब मिलने लगे, लेकिन जॉनथन की स्पेशलिटी यही थी, वो नॉइस सुनता नहीं था, बस काम करता था, और यही उसकी ताकत है। इंडिया में पबजी बैन हुआ, एक पल में पूरा ई स्पोर्ट सीन टूट गया। प्लेयर्स की इनकम रुकी, टीम्स ब्रेक होने लगीं और फैंस बेचैन हो गए। जॉनथन पर इसका सबसे गहरा असर हुआ। वो गेम जिसकी वजह से वो जॉनथन बना, वही गेम चला गया। जॉनथन के अंदर खालीपन था, लेकिन वो चुप रहा। बैन की वजह से कई प्लेयर्स ने करियर छोड़ दिया, लेकिन जॉनथन ने एक चीज नहीं छोड़ी, अपने हाथों की ट्रेनिंग। वो एम ट्रेनिंग करता रहा, ग्रिप प्रैक्टिस करता रहा, रिफ्लेक्स इंप्रूव करता रहा। भले पबजी नहीं था, जॉनथन के अंदर का फायर अभी भी जल रहा था। और फिर एक दिन उसने उस आग को दुनिया के सामने फटने दिया। जब BGMI वापस आया, फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन जॉनथन पूरा मंच हिलाने आया था। पहले ही मैच में जॉनथन ने ट्रिगर दबाया और हिस्ट्री रिपीट हो गई। लेजर एम वापस आ गया, 0 रिकॉल वापस आ गया, और जॉनथन पहले से दुगनी स्पीड पर वापस आ गया। कैस्टर्स चिल्लाए, ही इज बैक, जॉनथन इज स्टिल द बेस्ट, गोट ऑफ इंडियन गेमिंग इज अलाइव। फैंस खुश थे, वॉचिंग नंबर्स स्काई रॉक्ट हुए, और जॉनथन इंडियन ई स्पोर्ट्स का सिंबल बन गया। जॉनथन के सक्सेस के पीछे 3 चीजें हैं, और ये किसी से कॉपी नहीं होती। 1, काम माइंड। जॉनथन कभी पैनिक नहीं करता। फाइनल सर्कल्स में जब सारे प्लेयर्स दबाव में टूटते हैं, जॉनथन दिमाग से खेलता है। 2, माइक्रो मूवमेंट। उसका लेफ्ट राइट मूवमेंट ऐसा है कि एनिमी क्रॉसहेयर पकड़ नहीं पाता। 3, थंब मैजिक। वो सिर्फ अपने थम्स से वो एक्यूरेसी देता है जिसे लोग क्लॉ में भी नहीं कर पाते। ये सब टैलेंट प्लस हार्ड वर्क का मिक्स्ड फॉर्मूला है, और ये सिर्फ जॉनथन में है। हर लेजेंड की तरह जॉनथन के सामने भी एक प्रॉब्लम है। सिर्फ टॉप पर पहुंचना मुश्किल नहीं, टॉप पर टिके रहना उससे भी मुश्किल है। न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, फेस कैम प्लेयर्स वायरल हो रहे हैं, टीम्स बदल रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जॉनथन की खासियत यही है, वो डरता नहीं, वो भागता नहीं, वो बस ग्राइंड करता है। और अगर कोई प्लेयर इस कॉम्पिटिटिव स्टॉर्म से बच सकता है तो वो सिर्फ जॉनथन है, क्योंकि उसके अंदर वो काम फायर है जो कभी बुझती नहीं। आज जॉनथन सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक यूनिक प्लेयर है। इंटरनेशनल कास्टर्स भी बोलते हैं जॉनथन हैज दैट रेयर स्पार्क, ही प्लेज लाइक अ मशीन। और ये सच है, वो बॉय जिसको कोई पहचानता नहीं था, आज वो इंडिया का गेमिंग फ्लैग दुनिया में फहरा रहा है। उसने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नई डेफिनेशन लिख दी है, स्किल प्लस ह्यूमिलिटी प्लस डेडिकेशन इक्वल्स जॉनथन। और यही रीजन है कि जॉनथन सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक लेगेसी है। जॉनथन की जर्नी हमें एक चीज सिखाती है, आपके पास डिवाइस कैसा है, आप किस सिटी से आते हो, आपके पास कितना पैसा है, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप कितनी रातें जागकर प्रैक्टिस करते हो, आप कितनी बार गिरकर वापस उठते हो, और आप साइलेंस में कितना मेहनत करते हो। जॉनथन ने दुनिया को बताया, अगर आपका एम सही है तो आपकी लाइफ भी एक ना एक दिन हेडशॉट मारेगी। अगर जॉनथन की ये कहानी दिल छू गई हो
तो अगली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।